तो अब पंजशीर के सामने सीधे सीधे पाकिस्तान आया, आमने सामने भिड़ेंगे दोनों। तो वहीं दूसरी तरफ भारत तालिबान के मीटिंग के बाद कश्मीर पर क्या बोला तालिबान। तो सबसे बड़ी खबर, अमेरिकी रक्षा मंत्री पर गिरी गाज। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। अमेरिका ने विड्रॉल किया अफगानिस्तान से। आजकल ये तस्वीर बिल्कुल सार्थक है और सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही है। पहले अमेरिका ने हथियार गिराए। इस हथियार को गिराया था तालिबानियों के लिए ताकि रूसियों को खदेड़ा जा सके। फिर नौबत ये आ गई कि ये तालिबानी खुद गले का फंदा बन गए अमेरिका के लिए, तो बम गिराना पड़ा। और अभी हालात ये हो गए कि वही C-17 अब लोगों को गिरा रही थी। खैर, इनका जिम्मेदार है कौन। देश के नाम संबोधन में बाइडेन ने तो सब कुछ समेट लिया, यहाँ तक ये कह दिया कि ये बड़ा ऐतिहासिक था, हमने कर दिखाया, हमने दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया है, हमने 1,20,000 लोगों को बाहर निकाला है, वो भी सुरक्षित। ऐसा किसी और देश ने पहले कभी नहीं किया है। पर आपको बता दें, यहाँ जो बाइडेन गलत है। भारत वो देश है जिसने 1,70,000 लोगों को कुवैत से निकाला था, और वो भी अपनी सिविल एयरलाइन का इस्तेमाल करके 1990 में, जो कि अब तक का सबसे बड़ा इतिहास है एयरलिफ्ट के मामले में। भारत ने ये 31 साल पहले किया था। खैर, बाइडेन को ये सारी चीजें बचाने वाली है नहीं। बाइडेन भले लिपापोती कर कर खुद को सूरवीर दिखाने की कोशिश करे, पर अब उनके जो पुराने सेना के अधिकारी हैं, वो ऐसा मान रहे हैं कि बाइडेन और बाइडेन के अधिकारियों ने बहुत गलत किया। खास तौर पर जो 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए, उसको लेकर बवाल ज्यादा मच रहा है। अब आर्टिकल में आप देख सकते हैं रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स के ग्रुप ने, जिसमें बड़ी संख्या है लॉयड ऑस्टिन और मार्क मिली। लॉयड ऑस्टिन जो डिफेंस सेक्रेटरी है, और आर्मी जनरल मार्क मिली, दोनों से रिजाइन मांगा है कि इन दोनों के कारण ही अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई। जिस तरीके से, गंदे तरीके से इन्होंने निकाला है, वो तरीका बिल्कुल सही नहीं था, और कानूनी भी ये तरीका फिट नहीं है। कुल 87 ऐसे पुराने मिलिट्री ऑफिसर्स हैं जिन्होंने इस प्रस्ताव को साइन किया, इस लेटर को साइन किया और इसे भेजा है पेंटागन। हालांकि पेंटागन इस पर क्या निर्णय लेता है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे विड्रॉल से जो बाइडेन, ऑस्टिन और इनके मिलिट्री चीफ की जो इमेज बनी हुई थी, वो इमेज गिरी जरूर है, और आने वाले चुनाव में बाइडेन को इसका भुगतान तो जरूर करना पड़ेगा। पर वहीं दूसरी तरफ अब पाकिस्तान और पंजशीर का होगा आमना सामना। अब तक पाकिस्तान तालिबान की मदद करता रहा है, वो अंदर खाने बात थी, लेकिन अब पाकिस्तान खुलकर तालिबान के सपोर्ट में आया है। और पंजशीर में जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, पंजशीर को कब्जा नहीं पा रहा है तालिबान। तालिबान को जब बड़ा नुकसान पहुंचाया है पंजशीर ने, उसके लड़ाकों को ऊपर भेज दिया है, तो फिर तालिबान ने क्या रिएक्शन दिया है उस पे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान ले कि अब पाकिस्तान अपने शीर्ष सुरक्षा और खुफिया अधिकारियों को तालिबान भेज रहा है, और ये भेजा जा रहा है तालिबानी सेना का ठीक से निर्माण करने के लिए। मतलब यहाँ अब सिर्फ शीर्ष सुरक्षा अधिकारी या खुफिया अधिकारी ही नहीं आएंगे, बल्कि अब यहाँ सेना भी आएगी। अब पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI, उसके प्रमुख भी जाएगा अफगानिस्तान। तालिबान ने अभी इस खबर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, पर तालिबान और पाकिस्तान की दोस्ती पर बार बार अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह भी लगातार हमला बोलते रहे हैं। कहा तो ये जा रहा है कि इसे पंजशीर को टारगेट करने के लिए भेजा जा रहा है। अफगानिस्तान में विद्रोहियों के गढ़ पंजशीर घाटी को कई दिनों से घेर कर बैठी है तालिबान के लड़ाके, लेकिन हर बार जब भी वो हमला करने जाते हैं, उनको हार का ही सामना करना पड़ता है, और हर बार हमले में उनके लड़ाके 72 हुरों के पास पहुंच जाते हैं। बार बार के हार और अपने लड़ाकों के मारे जाने से तालिबान बौखला गया है, और नॉर्दर्न अलायंस के नेता अहमद मसूद को धमकी दे डाली है। तालिबान का कहना है कि विद्रोहियों को अपने खून से इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वैसे आपको बता दें, पंजशीर घाटी में अहमद मसूद के
के सैनिकों ने तालिबान को धूल चटाने की पूरी तैयारी कर ली है। यही नहीं, इन लड़ाकुओं का ट्रेनिंग का काम भी लगातार जारी है। पंसीर घाटी में करीब 1 लाख लोग रहते हैं। इन सब के बीच अहमद मसूद ने ये खबर भेजी है कि मैं पंसीर की घाटी से आज लिख रहा हूँ और अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने को तैयार हूँ। मेरे साथ मुजाहिदीन लड़ाके हैं जो एक बार फिर तालिबान के साथ संघर्ष के लिए तैयार हैं। वैसे आपको बता दें, पंसीर की घाटी में हजारों की तादाद में लड़ाके पहुँच गए हैं। अफगानिस्तान सेना से निकले कमांडर और सैनिक भी हैं शामिल। अहमद मसूद ने साफ किया है कि हमने विस्फोटक पदार्थ और हथियार अपने पिता के समय से ही इकट्ठा कर रखा था, क्योंकि हम जानते थे ये दिन आएगा। खैर, पंसीर में अब पाकिस्तान और पंसीर का आमना सामना होता है खुले तौर पर, तो फिर देखिए कितने 72 हुरों के पास और जाते हैं। पर वहीं जो बैठक हुई भारत और तालिबान के बीच, उसके बाद कई तरह के प्रश्न उठने लगे। खुद पाकिस्तान को समझ में नहीं आने लगा कि आगे क्या होने वाला है। खास करके कश्मीर मुद्दे को लेकर जो मदद मांगने के लिए गए थे, उनको क्या जवाब मिलेगा। तालिबान के अंदर सबसे बड़ा समस्या हक्कानी नेटवर्क है, जिसके भारत के साथ कभी भी संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। तालिबान के कई नेता पहले कह चुके हैं कि हम भारत के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन हक्कानी को लेकर अभी तक भारत कन्फर्म नहीं था कि क्या हक्कानी ऐसा कुछ कह सकता है। पर जब कश्मीर मसले पर ये पूछा गया मीटिंग के बाद हक्कानी से, वैसे आपको बता दें मीटिंग में हक्कानी नहीं था, लेकिन ये सवाल जवाब भारत और तालिबान की बैठक के बाद हुआ। कश्मीर मसले पर सीधे सीधे हक्कानी से सवाल पूछा पत्रकार ने कि आप पाकिस्तान का साथ दोगे या नहीं दोगे। इस पर हक्कानी ने ये कहा कि हम दूसरे देशों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि दूसरे भी हमारे मामले में हस्तक्षेप न करें। हम भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कोई हमारे बारे में गलत सोचे। भारत ने हमारे दुश्मन की 20 साल से मदद की है, लेकिन हम सब कुछ भूल कर रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। वहीं हक्कानी का कहना है कि भारत में मीडिया उनके लिए निगेटिव प्रचार कर रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि भारत सहित दुनिया हमारा समर्थन करे, हमारी नीतियों को माने। अफगानिस्तान में सिख हिंदू सब खुश रहेंगे, जैसे बाकी समुदाय के लोग रहते हैं वैसे ही रहेंगे। खैर, क्या आपको हक्कानी की इन बातों पर भरोसा है? क्या आपको लगता है कि इनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।